राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 9 का श्रवण करेंगे। कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर आदि को द्रौपदी के पूर्व जन्म की वृत्तांत की कथा को कहते सुना। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा के वृत्तांत को सुनेंगे। चलिए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेधावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृत्तांत पूछने लगे। हे नारायण, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, वहां उस पुत्री को अपने पिता की रह रहकर याद आती और इस प्रकार बार बार शोक करते हुए उसको कई दिन बीत गए। उस सूने आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई जैसे झुंड से बिछड़ने पर हिरणी की हो जाती है। नेत्रों से आंसू बहते रहते थे, हृदय जलता रहता था और आहें भरती रहती थी। जैसे पिटारी में बंद सर्पणी पड़ी रहती है, वैसे ही वह आश्रम में रहती थी और अपने दुख के समाप्त होने की अवधि न दिखाई देने से चिंतातुर रहती थी। उस कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा जी आए, जिनको देखने मात्र से ही इंद्र भी थर थर कांपते हैं। ऐसे जटाजूट धारण किए मानो साक्षात शिव ही हो, मुनि दुर्वासा उस कन्या के आश्रम में पधारे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्यावस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रसन्न हो देवताओं को आकर्षित कर देने वाली विद्या उन्हें दी थी और जिन्होंने, हे राजन, मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मणी सहित बैलों के स्थान पर रथ में जोता था। श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर जब वे दोनों यानी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी रथ खींचने लगे, तब वह चलते चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मणी जी के तालू और होंठ सूखने लगे। जब जल पीने की इच्छा से रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को इशारा किया, तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए ही चलते चलते भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के अग्रभाग से धरती को दबाकर भोगवती नदी को प्रकट किया, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी और उतने ही जल से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी की भारी प्यास को बुझाया। यह देखकर मुनि दुर्वासा को तत्क्षण महाक्रोध उत्पन्न हुआ और प्रलय काल की अग्नि के समान उठकर कुपित ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मणी अत्यंत प्रिय है। तुमने उसके प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते हुए मेरा निरादर कर उसे पानी पिलाया है, इसलिए तुम दोनों में परस्पर वियोग होगा, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। वहीं दुर्वासा ऋषि, जो साक्षात रुद्र अंश से उत्पन्न मानो प्रलय काल के रुद्र के समान हो, वे अपने पिता अत्रि ऋषि की उग्र तप रूपी कल्प वृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और अपनी माता सती शिरोमणि अनुसया के गर्भ से उत्पन्न अति मेधावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या ही मूर्तिमान हो अवतार लिया हो। अनेक तीर्थों के जल से भीगी जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते हुए देखकर ऋषि कन्या ने शोक सागर से निकलकर खड़ी हो धैर्यपूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में ले आई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घ्य पाद्या वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति ले आदर से उनकी उसने पूजा की। फिर वह कन्या विनय पूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रिवंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आप कैसे पधारे? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ अथवा मेरे पिताजी के पुण्य प्रभाव से प्रेरित हो आप मुझे समझाने आए हो? आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गए। ऐसा कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी हो गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, साधु साधु, तूने अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया। यह मेधा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का जन्म हुआ। मैं कैलाश से तेरी धर्म परायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे पुत्री, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोक कल्याण उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया है। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ।
हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? हे मुनि, उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय कहिए। मेरे विचार से तो कोई भी मुझे हर्ष उपजाने वाला नहीं दिखता। मेरे माता पिता भाई आदि कोई भी नहीं है जो मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊं? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सूना ही सूना दिखता है। हे तपोनिधे, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि समय पर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगी। इसका मुझे महाभय है। इसी कारण न रात को नींद आती है और न भोजन करने में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर वह रोती हुई मौन हो गई। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुन उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर हितकारी वचन बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 9वां अध्याय समाप्त। भगवान श्री हरि की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।